ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ वो कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 15 days, एंड सी एंड ए इन 20 days। देन दैट नंबर ऑफ डेज टेकन ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश द वर्क आर। यहाँ पे वो कह रहा है कि ए और बी जो है वो काम करते हैं 12 दिन में, बी और सी करते हैं 15 दिन में, और सी और ए करते हैं 20 दिन में। आप ये बताएं कि तीनों मिलके ये काम किस दिन में करेंगे। तो हम यहाँ बारी बारी लिख लेते हैं, ए और बी का कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज वर्क 12 days, बी और सी का कितना 15 days, और सी और ए का मिला के कितने करेंगे 20 days। अब देखें, तीन हमारे पास चीजें हैं और तीनों को उसने तोड़ के दिया हुआ है, ए जमा बी, बी जमा सी, सी जमा ए। तो जब भी आप जब भी देखना कि जब भी टूटी हुई चीजें होना, अलग अलग चीजें दी हों, तो आप लोग उसको क्या करें, एलसीएम ले लें। यहाँ पे 12, 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम लूँ, वो हमारे पास आ रहा है 60। अब आपने क्या रखना है, 60 को ऊपर रखना है और बारी बारी पहले ए बी जो वर्क है उससे डिवाइड करना है, फिर 15 वाले जो उसका वर्क है इससे डिवाइड करना है, और आखिर में सी प्लस ए से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, वो हमारे पास आते जाएंगे इसके रेट। ये आ गया ए प्लस बी का रेट 5, ये आ गया बी प्लस सी का रेट 4, और ये आ गया सी प्लस ए का रेट 3। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट करते हैं हम। नाउ ऑल एड ऑल इक्वेशन। सबसे पहले वाले क्या, ए प्लस बी का रेट हमारे पास क्या 5, इसको इसमें जमा कर दें 4, और ये हो जाएगा 12, 4 + 3 हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखना आपने, यहाँ पर भी एक ए है और यहाँ पर भी एक ए है, ये प्लस हो रहे हैं, ये हो जाएंगे 2 ए। एक ये बी और एक ये बी है, ये हो रहे हैं 2 बी। एक ये सी और एक ये सी हो रहे हैं 2 सी। ये और इसको ऐड किया तो हमारे पास हो गया 12। अब दो को आप सब में से कॉमन ले लें, ये आ जाएगा। अब दो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6। अब ये हमारे पास क्या निकला है, ये सॉरी, हमने निकाला था टाइम, ये हमारे पास आ गया रेट, क्योंकि ये हमारे पास तीनों का रेट निकल आया। जबकि वर्क हमारे पास कितना था 60, अगर आपको याद हो एलसीएम जब हमने लिया था वो था 60 टोटल वर्क था। 60/6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 days, ये वो दिन है जो तीनों तीनों मिलके काम कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ये सवाल ना आए, यहाँ पे वो ये कह दे कि ए बी मिला, यहाँ पे सारी स्टेटमेंट वही रखे, यहाँ पे सिर्फ वो ये कह दे कि देन दैट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ओनली ए। अगर ये ना कि बी और सी के बारे में ना बात करें, सिर्फ और सिर्फ ये है कि ए का बताएं, या सिर्फ ये कह दे कि बी का बताएं, या सिर्फ सी का बताएं, हम सिर्फ ए का बता देते हैं एक दफा। तो उसका तरीकेकार क्या है कि सारा सवाल ऐसे ही हो, आपने सारा काम वही करना है, एलसीएम तक आप लोगों ने उसका एलसीएम ले लेना है, यहाँ तक उनका जो है रेट निकाल लेना, 6 आ जाएगा। अब हमें पता है बी प्लस सी का जो रेट क्या था, 4 था। बी प्लस सी आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है बी प्लस सी। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे एलसीएम जब 60 आया, टोटल वर्क था हमारे पास। तो जब हमने इसको इक्वेशन को सोल्व किया यहाँ पर, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। एक इसको यूज कर रहा हूँ मैं, और एक यूज कर रहा हूँ मैं बी प्लस सी वाले को, ये वाला बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 इसका। कि जहाँ बी प्लस सी वहाँ मैं क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 4 यहाँ प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 आ जाएगा 2। ये आ गया ए का रेट, क्योंकि हमने ए का चाहिए टाइम कि उसे कितने दिन लगता है। वर्क था 60, 60 ओवर 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 days। आगे हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी कंप्लीटेड बाय 150 वर्कर इन 40 days। पहले हम जो है यहाँ तक देख लेते हैं क्या था। वो कह रहा है कि एक बिल्डिंग बनानी है,
150 वर्कर 40 दिन में वो मुकम्मल कर लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क, अब मैंने आपको बताया था आदमी को मल्टीप्लाई करवा दें जितने दिन लगे हैं, ये अगर 150 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ जाएगा 15 चौका 60, बाकी दो जीरो जीरो, 150 का आ जाएगा, जीरो आ जाएगा 40 का। ये आ गया। अब आए कह रहे हैं बट प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉट 30 मोर वर्कर्स आफ्टर 16 डेज, यानी कि 16 दिन इन्हीं 150 लोगों ने काम किया, 16 दिन के बाद आए हैं 30। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि इन्होंने कितना काम किया। यहाँ तो हम आगे वो कह रहे हैं कि 150 वर्कर डन 16 डेज वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, 150 को जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 से, क्योंकि पहले जो हमने टोटल निकाला था 40 डेज उन्होंने काम किया था। अब हम कह रहे हैं 16 डेज उन्होंने काम किया है, उसके बाद आए हैं 30 वाले, ये आएगा 3200 वर्कर डेज। अब हमने निकालना, ये काम उन्होंने कर दिया है, टोटल था 6000। अब रिमेनिंग निकालना है, ये आ गया टोटल, ये आ गया जो कर डन कर दिया है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा रिमेनिंग वर्क। ये करना है बाकी जो रह गए दिनों में। अब जो मैनेजर है वो 30 आदमी और लेकर आया है। पहले कितने, 150 थे, उसमें आप कितने हो गए, 30 को जमा कर देंगे, आ जाएगा 180 लोग। अब इन 180 लोगों ने ये वाला काम किया है, 3600 वर्कर डे वाला। अब टाइम लगाना है, अब ये आदमी है, ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं वर्क है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 180, इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20 डेज। ठीक हो गया यहाँ तक। ये जो हमारे पास जो है कंप्लीट होते हैं वर्क प्रॉब्लम्स। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है वो जो है आप लोग पूछ सकते हैं।